अब हमारा डे 3 स्टार्ट हो रहा है इंदौर में। और आज हमारा डे 3 थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कल हम बहुत लेट आए थे। तो आज हम आराम से रेस्ट वगैरह करके हमने लंच भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, तब हम उठे हैं। फिर उसके बाद अब तैयार होके अब हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर। कल तो दर्शन हमारे हो नहीं पाए थे क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी। तो आई होप आज हमारे दर्शन हो जाएं। तो आपसे मिलते हैं अब उज्जैन महाकालेश्वर। तो अब शुरू होता है हमारा उज्जैन की ओर सुंदर सा रास्ता। और ये नदी थी शिप्रा नदी। महाकालेश्वर मंदिर भी शिप्रा नदी के ही तट पर है। इंदौर मध्य प्रदेश के सारे ही रास्ते बहुत सुंदर है जो आपको हमारी धरती माता से जोड़ते हैं। हर चीज में इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर का ही टच मिलता है। ये मेरा इंदौर का सफर सबसे ज्यादा यूनिक है। बताऊं क्यों? क्योंकि इस सफर में कोई फैंसी खाना पीना, जगह, कैफेज, घूमना या कपड़े कुछ नहीं सब कुछ था हमारे ट्रेडिशन और कल्चर का। पहनावे से लेकर खाने तक, झरनों से लेकर मंदिरों तक और खेतों से लेकर नदियों तक। तो ये सफर हमें बताता है कि हमारा असली भारत कितना सुंदर है। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोग रिक्शे में जा रहे हैं महाकाल। क्योंकि भीड़ हो गई, गाड़ी पार्क करने का टेंशन रहता। मजा आ रहा है। तो ट्रैफिक और भीड़ थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए अपनी कार पार्क करके हमने 1 किलोमीटर का जो रास्ता था वो ऑटो से ही कवर किया। क्योंकि ये वीकेंड का टाइम था और मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर चाहे ओमकारेश्वर हो या महाकालेश्वर। तो हम पहुंच गए हैं महाकालेश्वर मंदिर। अब अंदर जा रहे हैं हम। तो भीड़ तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो कविश को तो उसके पापा ने अपने कंधे पे ही बिठा लिया और फिर चल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। ऑटो वाले भैया ने हमें जहां उतारा था वहां से भी 300-400 मीटर हमें अंदर जाना था। रास्ते में काफी मंदिर भी थे, शनि मंदिर, गणेश मंदिर। हमने ली अपनी VIP की टिकट जो 250 रुपए है एक जने की, और फिर हम चले गए मंदिर के अंदर। बोलो हर हर। कहते हैं महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, वरना हम आरती भी देख लेते। फिर हमने वहीं पे लाइन में लगकर, क्योंकि अंदर आरती चल रही थी, तो हमने यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे आरती देखी। कहते हैं शिवलिंग पे शमशान की भस्म से पूजा होती है। महाकाल का अर्थ है समय से भी परे और मृत्यु के भी स्वामी, यानी कि भगवान शिव समय और मृत्यु पे विजय पाने वाले के रूप में भी यहाँ पूजे जाते हैं। गाइस तो हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी, दर्शन हो गए हमारे आराम से। चलो 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 चलो। आपके बाल ऊपर कर लो दीदी, पकड़ के रख लो। बस मेरी बनाना, ऐसा बनाना जैसे मैंने बनाया, ठीक है? आपने भी बनवा लिया? थैंक यू बोला आपने, थैंक यू। जय श्री महाकाल। रात को अब महाकालेश्वर मंदिर में लाइट शो भी शुरू हो गया है, लेकिन वीकेंड के चल के भीड़ इतनी थी कि इन्होंने लाइट शो बंद कर दिया था। और मंदिर के बाहर के रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर और बहुत छोटी छोटी चीजें मिल रही थी जो बहुत बजट में भी हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने भी 1-2 चीजें। 8:30 बजे इन्होंने मंदिर में जाने की एंट्री भी बंद कर दी थी। भैया हमारे जो गार्ड साहब समझा रहे हैं उनका समझो उनकी बात को, आपको गलत नहीं बताएंगे। हमारा पुलिस बल भी लगा हुआ है आपको समझाने के लिए, कृपया उनकी बात मानोगे। तो गाइस यार बहुत टाइम हो गया है, अब चलते हैं घर। जाना तो एक आधे मंदिर में और था लेकिन अब काफी टाइम हो गया तो बाकी फोन पकड़ रखे थे किसी को। मजा आया दोनों को? है अंशु? अंशु तो डर रहा तो नहीं है? बोलियो एक बार। यहाँ पे यहाँ से कहते हैं चाउमीन नहीं खाता, तो हमने गाड़ी यहाँ पार्क की। चाउमीन नहीं खाता, चाउमीन में डरता भी चाउमीन खाने में। आप खींचो। वाओ क्यूट, क्यूट लग रहे हैं दोनों। प्यार भी कर रहे हैं। Thanks for watching and subscribe to my channel.